अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिटेल में फंक्शंस के ऊपर कि भाई फंक्शंस क्या होते हैं, और इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर स्टूडेंट से पूछ लिए जाते हैं। तो भाई सवाल कुछ ये है कि द सेट ए हैज़ द फॉलोइंग रिलेशन इन इट, राइट। एक ए सेट है जिसका अपने ही साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया है। यकीनन कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे जब हम ए के साथ, तो इसके अंदर 4 एलिमेंट है और अगला जो ए सेट होगा उसके अंदर भी 4 होंगे, क्योंकि इसके अंदर ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो हमारे पास ए क्रॉस ए बनेगा उसके अंदर जो एलिमेंट की तादाद होगी वो कुछ 16 के करीब तादाद होगी, राइट। और सिमिलरली जब हम इसके सबसेट बनाने जाएंगे वो ही होते हैं क्या, बाइनरी रिलेशन इसके अंदर, राइट। और वो कुछ कितने सबसेट बनेंगे, तो एन पी ऑफ ए क्रॉस ए 2 की पावर 16 जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू है, राइट। उनमें से इन्होंने हमें कुछ 4 गिवन कर दिए, R1, R2, R3 एंड R4, राइट। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है फाइंड वेदर दीज आर फंक्शन और नॉट। हमें ये बताना है सवाल में सिर्फ क्या ये फंक्शन है या नहीं है, और अगर ये फंक्शन है तो हमें इनकी टाइप्स बतानी है। भाई फंक्शंस के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बड़ी डिटेल में बात की है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देखें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, राइट। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, R1 से। तो भाई R1 को अगर देखा जाए तो भाई फंक्शंस की हमने पढ़ा था कि भाई 2 कंडीशन फुलफिल होगी तो बाइनरी रिलेशन जो है वो फंक्शन होगा। पहली फुल कंडीशन क्या आती, जो डोमेन था, जो डोमेन होता था उसके हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ आउटपुट होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं रेंज मौजूद होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये थी, राइट। और दूसरी कंडीशन ये थी कि भाई हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू हो, जिसकी मैंने एग्जांपल बहुत अच्छी दी हुई है लास्ट वीडियो में, राइट। तो भाई स्टार्ट करते हैं R1 से। और 1, 2, 3 एंड 4 ये सब क्या है, यहाँ पर डोमेन्स हैं, क्योंकि हमने बताया था पहला जो एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। डोमेन है 1, 2, 3, 4, ओके। रेंज हमारे पास क्या है, फर्स्ट के लिए रेंज हमारे पास आ रही है, रेंज वैसे 1, 2, 3, 4 ही है। क्यों, क्योंकि ए का ए के साथ रिलेशन देखा गया है और उसके बाद ये रिलेशंस हमें बताए गए हैं। तो भाई इसका मतलब हमारे पास डोमेन टोटल ये है और रेंज भी टोटल ये है। फर्स्ट के लिए देखें तो 1 का 2 के साथ, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 एंड 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 1, ओके। इसका मतलब पहली जो कंडीशन थी कि डोमेन का हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए फंक्शन होने के लिए, तो वो कंडीशन तो फुलफिल हुई। और जो सेकंड कंडीशन थी कि हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए, और देख लो हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही कोई खास वैल्यू है। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 4, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 1। तो इसका मतलब हाँ ये फंक्शन है, इसका मतलब ये फंक्शन तो है, ये बात तो तय है। लेकिन सवाल में पूछा गया इफ़ दे आर फंक्शन, अगर ये फंक्शन है तो इनकी टाइप्स बताओ। और हमने 3 टाइप्स के फंक्शन पढ़े थे, उनमें कुछ 3 स्पेशल टाइप थी, जिसमें 101 फंक्शन। 101 फंक्शन में क्या होता था, हर डोमेन के हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रेंज में एक डिस्टिंक्ट वैल्यू हुआ करती थी, यानी ऐसा नहीं होता था कि ये और 1 और 2 दोनों जाके 1 पे मिल जाए, नहीं, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेंज की वैल्यू हुआ करती थी वो डिस्टिंक्ट हुआ करती थी, अलग हुआ करती थी 101 फंक्शन में। तो भाई देखते ही पता चल रहा है कि ये 101 फंक्शन तो है। फिर हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी थी ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन में पढ़ा था कि भाई रेंज की जितनी पॉसिबल वैल्यू है वो सारी पिकअप हो जाएंगी, मतलब वो सारी के ऊपर इस तरीके के एरो आ रहे होंगे, कहाँ से, डोमेन से, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे देखा जाए तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और जब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो हमने उसको एक तीसरी स्पेशल कंडीशन का नाम दिया था, जो कि कौन सा फंक्शन था, 101 ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब जी हाँ ये फंक्शन है, और कौन सा वाला फंक्शन है, ये 101 ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। तो इसका मतलब पहले के बारे में तो हमें पता चल गया। सिमिलरली हम दूसरे के बारे में देखते हैं, दूसरे में क्या है, ओके, इसको रफ कर लेते हैं। फिर से हमारे पास डोमेन तो वही है, क्योंकि ए सेट जो होगा वही पूरा का पूरा ऐसे के ऐसे लिख दिया जाएगा, और ए अपने साथ ही मल्टीप्लाई हुआ ना, तो इसका मतलब रेंज भी पूरी वही है।
ओके, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 4, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 1। ओके, प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई 2 के कॉरस्पॉन्डिंग तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये 4 स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से इन चारों ने एग्जाम दिए, 2 के तो मार्क्स आए नहीं। मार्क्स की पॉसिबिलिटी या तो 1, 2, 3 या 4 आनी थी। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स आए ही ना, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये फंक्शंस नहीं है। इसका मतलब सेकंड वाला जो R2 है ये फंक्शन नहीं है। आप देखते ही बता सकते हो। सिमिलरली हम थर्ड को देख सकते हैं। थर्ड के लिए भाई हम देखेंगे कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1, फिर 1 2 पर भी जा रहा है, फिर 1 3 पर भी जा रहा है, और फिर 1 ही 4 पर भी जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ 4 स्टूडेंट ने पेपर दिए और मार्क्स आने की मतलब पॉसिबिलिटी या तो 1 मार्क्स ले सकते थे, या 2 या 3 या 4। लेकिन पहला जो स्टूडेंट था उसने 4 अलग अलग किस्म के मार्क्स हासिल किए, 1 भी, 2 भी, 3 भी और 4 भी एक ही पेपर के अंदर। कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? और मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू होनी चाहिए थी, और ना ही दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। वो दूसरी कंडीशन क्या? कि हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ मार्क्स होने चाहिए। तो इसका मतलब R3 भी फंक्शन नहीं कहलाएगा। R4 को चेक करते हैं। भाई ये बहुत काफ़ी सिंपल वे है चेक करने का। अगर आप इस तरह लिख कर चेक कर रहे हैं तो ये काफ़ी सिंपल हो जाएगा आपके लिए समझना। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 4, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3, ओके, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग अगेन 3। इसका मतलब जो 1 वाला स्टूडेंट है इसने तो मार्क्स हासिल ही नहीं किए। इसका मतलब देखते ही पता चल गया कि ये फंक्शन तो नहीं है। और 2 वाले ने 1 मार्क्स हासिल भी किए और साथ साथ 3 मार्क्स भी हासिल किए, जो कि इम्पॉसिबल सी बात है फंक्शन होने के लिए। तो इसका मतलब R4 भी फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ R1 फंक्शन है, और वो भी कौन सा? 101 ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट f दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ बाइनरी रिलेशन। ये आपको एक बाइनरी रिलेशन दे दिया गया है और कहा गया है ये बी अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, यानी इस सेट से इस सेट पर एक बाइनरी रिलेशन दे दिया गया है। आपने बताना है इज एफ एन ऑन टू फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये क्या ऑन टू फंक्शन है या फिर ये 101 फंक्शन है, राइट? अच्छा, ये इस सेट से इस सेट पे दिया गया है ना, तो इसका मतलब ये जो सेट है ये आपका कौन सा सेट है? डोमेन का सेट है। तो भाई इसको डोमेन लिख लेते हैं। हमारे पास डोमेन क्या है? A B C D, और रेंज क्या है? 1 2 3। तो ये आपके पास डोमेन आ गया और ये आपके पास रेंज आ गई। और A से किस पे गई? 3 पर, B से 2 पर, चेक करने का वही तरीका है, सिंपली तरीका, और C से 1 पर, और सिमिलरली D से 3 पर। आपने ये बताना है कि ये ऑन टू फंक्शन है या फिर ये 101 फंक्शन है, राइट? तो भाई देख के पता चल रहा है कि ये 101 फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि 101 फंक्शन में क्या होता है, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है, अलग वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ देख के पता चल रहा है ए और डी के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही जैसी वैल्यू है। तो इसका मतलब 101 फंक्शन तो ये नहीं है। हाँ, ऑन टू फंक्शन ये ज़रूर है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन में जो रेंज होती है वो कंप्लीट हो जाती है। मतलब रेंज की जितनी पॉसिबल वैल्यू होती है वो डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाती है। जैसे यहाँ 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, सारी का वो वैल्यू कंप्लीट हो गई। तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन कैसा है। ओके गाइस, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें कहा गया लेट एफ बी अ फंक्शन। ये जो है एक फंक्शन है, राइट? और ये इस सेट से इस सेट पर फंक्शन है। आपने बताना इज एफ इज़ 101 एंड ऑन टू। क्या ये 101 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं, आपने सिर्फ इतना बताना है। तो भाई बिल्कुल उसी की तरह डोमेन और रेंज को चेक कर लेते हैं। आपके पास डोमेन क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी, और आपके पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेंज है इस बार वो 1 2 3 4 है। ये आपके पास डोमेन आ गया और ये आपके पास रेंज आ गई। और ए के कॉरस्पॉन्डिंग 3, बी के कॉरस्पॉन्डिंग 2, राइट? सी के कॉरस्पॉन्डिंग 1,
एंड डी के कॉरस्पॉन्डिंग 3। तो भाई सबसे पहली चीज़, ये 101 फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि ए और डी 3 पे लाए कर रहे हैं, मतलब दोनों का आउटपुट सेम है। तो इसका मतलब 101 फंक्शन तो नहीं है, डिस्टिंक्ट आउटपुट नहीं मिल रहे हैं हमें सारी कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन्स के लिए। सेकंड चीज़ ये है कि ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 बच गया, और मैंने बताया था कि भाई जब रेंज की जितनी पॉसिबल वैल्यू होती है वो सारी अगर आ जाती हैं, मतलब किसी ना किसी के कॉरस्पॉन्डिंग होती हैं, किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग होती है, तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। तो इसका मतलब ये फंक्शन तो है, हाँ ये फंक्शन वाली सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये ना ही ऑन टू है और ना ही 101 फंक्शन। तो ये सिंपल क्या है, बस फंक्शन है। सही, तो इसका आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ओके गाइस, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, इफ़ ए इज़ दिस सेट एंड बी इज़ दिस सेट देन फाइंड ए सेट और बी सेट आपको दे दिया गया है, और आपने क्या फाइंड करना है, एक फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन फ्रॉम ए टू बी जिसमें ए क्या होगा, डोमेन होगा, और बी क्या होगा, रेंज होगी उसकी, विच इज़ 101, जो क्या होना चाहिए, 101 होना चाहिए। आपने ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो ए पहले, तो इसका मतलब ए आपके पास क्या है, डोमेन। तो ए में कौन कौन मौजूद है, 1 2 3, राइट, ये आ गई डोमेन। और बी में कौन कौन मौजूद है, बी में मौजूद है ए बी सी डी, और आपने ऐसा फंक्शन बनाना है जो 101 होना चाहिए। और 101 फंक्शन की क्या निशानी होती है कि भाई हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक सिंगल आउटपुट होगा। इसका मतलब जैसे 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ए, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग डी, और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग बी। और सेकंड चीज़, ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, क्योंकि डोमेन की सारी पॉसिबल एलिमेंट की, जो डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ आउटपुट है। तो इसका मतलब ये फंक्शन तो है, और कौन सा फंक्शन है, 101 फंक्शन। अब आप इसको लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, एफ फंक्शन जिसमें 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ए वैल्यू है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग डी वैल्यू है, और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग बी वैल्यू है। तो ये आपने एक ऐसा फंक्शन लिख दिया जो कि 101 फंक्शन है। इसका मतलब ए पार्ट तो इसका हो गया। अब आते हैं बी पार्ट पे। अब फंक्शन जी, अब आपने एक ऐसा फंक्शन लिखना जो फंक्शन तो होना चाहिए फ्रॉम बी टू ए, लेकिन उसमें बी डोमेन होगा और ए आपकी रेंज होगी, विच इज़ ऑन टू, जो क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। तो भाई इसको रफ कर देते हैं नेक्स्ट पार्ट लिखने के लिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आपका बी पहले आ जाएगा, क्योंकि ये डोमेन बन जाएगा बी, ए बी सी डी, राइट। और ए टू बी टू ए क्या है आपका, 1 2 3, ये जो रेंज आ गई आपकी 1 2 3। आपने ऐसा फंक्शन देखना है जो कि ऑन टू होना चाहिए, और ऑन टू होने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई रेंज की पॉसिबल जितनी भी वैल्यू है वो सब किसी ना किसी का आउटपुट होना चाहिए, कि डोमेन की वैल्यू का किसी न किसी वैल्यू का आउटपुट होना चाहिए राजमीर, राइट, यानी किसी न किसी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग वो वैल्यू होनी चाहिए। तो भाई आपने हमें ऑन टू बनाना है, A1 पे आ गया, B3 पे आ गया, C भी 1 पे आ गया, D2 पे आ गया। तो भाई ये हमने ऑन टू फंक्शन बना दिया। इसका मतलब इसके अंदर ऑन टू फंक्शन वाली ये रेंज की सारी वैल्यू किसी न किसी के कॉरस्पॉन्डिंग है। और फंक्शन होने की जो डेफिनेशन है कि जो आपका डोमेन है उसके एलिमेंट के हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, वो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई यहाँ हो रही है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको जब लिखने जाएंगे जी को, तो किस तरीके से लिखेंगे, ए के कॉरस्पॉन्डिंग 1, A, 1, B, 3, सिमिलरली C, 1, D, 2। तो इस तरीके से आपने ये एक ऑन टू फंक्शन लिख दिया। थर्ड में कह रहे हैं अ फंक्शन h। अब आपने ऐसा फंक्शन बनाना है जो a से a पर हो, विच इज़ 101 और ऑन टू, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, 101 भी हो और साथ साथ ऑन टू भी हो। इसका मतलब डोमेन में भी क्या आ जाएगा, 1 2 3, और रेंज में भी क्या आ जाएगा, 1 2 3। ये आ गया डोमेन और ये आ गई आपकी रेंज, राइट। अब आपने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी, 101 भी ऑन टू भी, और साथ साथ क्या कहते हैं फंक्शन होने वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करवानी है। तो भाई 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2,
2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1। तो हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक डिस्टिंक्ट वैल्यू मौजूद है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3, राइट। और तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 101 फंक्शन है। साथ साथ ये ऑन टू भी है क्योंकि रेंज कंप्लीट हो गई है। तो इसका मतलब ये फंक्शन भी है और साथ साथ ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, h इज़ इक्वल टू 1, 2, 2, 3, 1, राइट। तो ये आपने वो फंक्शन ढूंढ निकाला इसके अंदर से। सिमिलरली फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं, अब फंक्शन के आपने ऐसा फंक्शन ढूंढना है a टू b, a से b के लिए, जो कि ना ही 101 हो और ना ही ऑन टू हो। ओके, उसके लिए भी देख लेते हैं भाई। तो भाई a टू b में जाना है तो इसका मतलब पहले ये आ जाएगा a, ये आपका डोमेन हो गया। फिर आपकी रेंज आ गई a, b, c, d। ओके, फंक्शन वाली दोनों कंडीशन को पहले सेटिस्फाई करा देते हैं कि ये इसके हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू होनी चाहिए, राइट। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग a है, b के कॉरस्पॉन्डिंग 2 के कॉरस्पॉन्डिंग भी a है और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग लेट से कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, चलो d ले लेते हैं, राइट। तो देखो दो एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल एक ही वैल्यू है, मतलब दो स्टूडेंट ने एक जैसे मार्क्स हासिल किए, इसका मतलब ये फंक्शन तो है और हर एक ने कुछ ना कुछ मार्क्स हासिल किए, इसका मतलब फंक्शन है। लेकिन हाँ, ये 101 फंक्शन नहीं है क्योंकि सबने डिस्टिंक्ट पॉइंट या मार्क्स हासिल नहीं किए, और ना ही ऑन टू फंक्शन है क्योंकि हर एक वैल्यू जो रेंज में मौजूद है वो किसी ना किसी ने हासिल नहीं की। दो वैल्यू ऐसी है जो रह गई हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन है, लेकिन ये ना ही 101 फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है, राइट। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।